नमस्कार दोस्तों। हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास की प्रथम वीडियो में हमने हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के विषय में जाना। दूसरी जो ये स्लाइड है, ये दूसरा जो वीडियो है, उसमें हिंदी भाषा के विकास के विभिन्न केंद्र और हिंदी के विभिन्न कालों के विषय में हम जानेंगे। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। यह वह समय है जब सम्राट हर्ष मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे, जो परस्पर संघर्षरत रहा करते थे। विदेशी मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। धार्मिक क्षेत्र अस्त व्यस्त थे। इन दिनों उत्तर भारत के अनेक भागों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। बौद्ध धर्म का विकास कई रूपों में हुआ, जिनमें से एक सहजयान कहलाया, दूसरा वज्रयानी तांत्रिक थे और सिद्ध कहलाते थे। इन्होंने जनता के बीच उस समय लोक भाषा में अपने मत का प्रचार किया। हिंदी का प्राचीनतम साहित्य इन्हीं वज्रयानी द्वारा तत्कालीन लोक भाषा, जिसे हम पुरानी हिंदी बोलते हैं, पुरानी हिंदी में लिखा गया। इसके बाद नाथपंथी साधुओं का समय आता है। इन्होंने बौद्ध, शाक्त, तंत्र, योग और शैव मतों के मिश्रण से अपना नया पंथ चलाया, जिसमें सभी वर्गों और हिंदी में लिखी अनेक धार्मिक रचनाएं उपलब्ध होती है। इसके बाद जैनियों की रचनाएं मिलती है। स्वयंभू का पवनचर्य जो 8वीं शताब्दी की रचना है। बौद्ध और नाथपंथियों की रचनाएं मुक्तक और केवल धार्मिक है, पर जैनियों की अनेक रचनाएं जीवन की सामान्य अनुभूतियों से भी संबद्ध है। इनमें से कई प्रबंध काव्य है। इसी काल में अब्दुल रहमान का काव्य संदेश रासक भी लिखा गया, जिसमें परवर्ती बोलचाल के निकट की भाषा मिलती है। इस प्रकार 11वीं शताब्दी तक पुरानी हिंदी का रूप निर्मित और विकसित होता रहा। हिंदी साहित्य के समस्त इतिहास को आसानी से समझने के लिए हम उसे 4 भागों में बांट सकते हैं। हिंदी का काल विभाजन। दोहरे नामकरण के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का काल विभाजन किया। आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं, इसकी समयावधि 1000 से 1300 ईस्वी तक रही। भक्ति काल, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, 1300 से 1650 ईस्वी तक रही। रीति काल, जिसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक रहा। आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा गया, 1850 से अब तक रहा। आदिकाल 1000 से 1300 ईस्वी तक रहा। इसका एक सामान्य परिचय हम देखेंगे, जो इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में यदि हम पहले काल की बात करें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल का साहित्य 11वीं सदी के लगभग देश भाषा हिंदी का स्वरूप अधिक स्फुट होने लगा। उस समय पश्चिमी हिंदी प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गए थे। इन्हीं राजाओं के संरक्षण में रहने वाले चारणों और भाटों का राजप्रस्थी मूल काव्य वीरगाथा के नाम से अभिहित किया गया। इन वीरगाथाओं को रासव काव्य कहा जाता है। इनमें आश्रयदाता राजाओं के शौर्य और पराक्रम का ओजस्वी वर्णन करने के साथ ही उनके प्रेम प्रसंगों का भी उल्लेख है। रासव ग्रंथों में संघर्ष का कारण प्राय प्रेम दिखाया गया है। इन रचनाओं में इतिहास और कल्पनाओं का मिश्रण है। रासव वीर गीत, जिसे बिसल देव रासो और आला कहा गया, आदि और प्रबंध व महाकाव्य, जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो आदि, इन 2 रूपों में लिखे गए। इन रासो ग्रंथों में अनेक की उपलब्ध प्रतियां, चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध है ही, पर इन वीर गाथाओं की मौखिक परंपरा असंदिग्ध है। इनमें शौर्य और प्रेम की ओजस्वी और सरस अभिव्यक्ति हुई है। इसी काल अवधि में मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनके 2 अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ है। अमीर खुसरो का भी यही समय है। इन्होंने ठेठ खड़ी बोली में अनेक पहेलियां, मुक्करियां और 2 शकुने रचे।